मायरा स्कूल ऑफ बिजनेस BGDM एडमिशंस 2026। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस अब MBA एडमिशंस को लेके बना रहे हैं हम लोग और रेगुलरली आपको अपडेट्स देते जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मायरा स्कूल ऑफ बिजनेस के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स में देने जा रहा हूं। ये आपको कोई भी आई गेस इतनी आसानी से नहीं देगा बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आपके सामने लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, उसके अलावा क्या क्या फीस होती है एग्जैक्टली, कैसे आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, क्या एडमिशन के लिए यहाँ पे जाना सही भी होगा या नहीं। इन सारी चीज़ों की डिस्कशन आपको कहीं और नहीं मिलती है, वो सारी डिस्कशन ही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मायरा स्कूल ऑफ बिजनेस PGDM 2026, इसका एक यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो दोस्तों कैंपस का। और मायरा स्कूल ऑफ बिजनेस एक जाना माना इंस्टीट्यूशन है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं PGDM के लिए यहाँ पे जाने के लिए इच्छुक हैं। तो मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इसके बारे में कुछ डिटेल शेयर करने की, तो मैंने कहा क्यों ना एक कंप्लीट रिव्यू आपके लिए तैयार किया जाए, जहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, कितने सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, कितनी फीस और स्कॉलरशिप के स्कोप्स होते हैं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया जाए। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग बहुत क्लियर कट चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपका एडमिशन प्रोसेस सिंपल, स्मूथ और आसान हो सके, राइट। तो वही चीजें यहाँ पे आपके साथ फिर से शेयर करने जा रहा हूं मैं अबाउट दिस इन दिस मायरा स्कूल ऑफ बिजनेस वीडियो, राइट। सो एक एक एस्पेक्ट आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो एडमिशन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। जिसे नहीं पता उसके लिए बता दूं, यहाँ पे इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, 18th रैंक है पैन इंडिया IIRF 2025 और उसके बाद IIRF रैंक नंबर 6 है साउथ जोन की अगर बात करें तो, राइट। तो इस टाइप से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके एडवांटेजेस में लाई करती हैं। बट मैं अब आपको इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करता हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है और आपको यहाँ पे एडमिशन कैसे मिल सकता है। सबसे पहले एडमिशन देख लेते हैं, क्योंकि अभी आपको कैट का एग्जामिनेशन भी हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ ही जाएगा और आपने अगर आंसर की से मैच कर लिया तो आपको पता भी चल गया होगा कि आपको कितना स्कोर है, राइट। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको वहाँ पे कोई कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलता है तो आप अल्टरनेटिव तैयार कर सकते हो। उन्हीं में से कुछ अल्टरनेटिव आपका ये भी हो सकता है जो आज मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, राइट। सबसे पहली चीज दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करनी पड़ती है। दिस इज द स्टेप 1। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद आपको अपनी एकेडमिक प्रोफाइल इवेलुएट की जाती है आपकी, ठीक है। एकेडमिक प्रोफाइल मतलब जो आपने एकेडमिक्स में अभी तक गेन किया, एकेडमिक्स में अपने UG लेवल पे बीटेक किया हुआ है या कोई और डिग्री किया हुआ है अंडर ग्रेड, तो वहां पे कितने आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स आते हैं, कैसा आपका स्कोर रहता है, उसको ज्यादा वेटेज दिया गया है। यहाँ पे 25% का वेटेज दिया गया है। तो आप ये समझो एडमिशन प्रोसेस में कंप्लीट वेटेज सबकी मिलाने के बाद आपको स्पेसिफिकली वहाँ पे एडमिशन के स्कोप बनते हैं। क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक एग्जामिनेशन या कैट में आपका स्कोर बेहतर होता है तो आपको बेहतर इंस्टीट्यूशन मिलता है। PGDM के कोर्स की सबसे खास बात यही होती है कि अगर आपका इवन एंट्रेंस एग्जाम में लिटिल बिट लो स्कोर भी है लेकिन आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आई रिपीट द वर्ड, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलता है। प्रोफाइल इंक्लूडेड आपने पहले अगर मेहनत की हुई होगी या फिर आपके SOPs बहुत बढ़िया होंगे, UG की स्ट्रीम में कैसा परफॉर्म किया था आपने, इस टाइप की जितनी भी आपकी चीजें हैं वो सारी इवैल्यूएट की जाती हैं जिससे आपकी कंप्लीट प्रोफाइल बनती है, राइट। और यही एक रीजन है जिससे क्या होता है PGDM में अच्छा सिलेक्शन हो पाता है, सही से इवैल्यूएट होने के बाद प्रोफाइल के बाद सिलेक्शन होता है, राइट। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज जैसे मैंने आपको बताया 25% वेटेज के साथ आपकी एकेडमिक प्रोफाइल होती है इवैल्यूएट, ठीक है। 25% वेटेज उसको रख दिया गया है। उसके बाद आपकी UG की स्ट्रीम, अंडरग्रेड की जो स्ट्रीम है, बीटेक है, BSc है या कुछ और है, तो उसको यहाँ पे 12.5% का वेटेज दिया गया है। उसके बाद आता है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जैसे कि आप लोग हर लोग जानते ही होंगे, ऑब्वियसली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक 1 पेज का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको SOP बना के देना पड़ता है एडमिशंस के लिए। इस SOP का वेटेज 12.5 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे हल्के मत लीजिएगा। उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एनी वन एग्जाम, मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में एग्जामिनेशन बताऊंगा कि कौन से एग्जाम के स्कोर यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। चिंता मत करना अगर कैट में परफॉर्मेंस खराब है तो भी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एग्जामिनेशन का स्कोर आपको जरूरत है और उसका बेसिकली 25% वेटेज है, समझ रहे हो आप। 1/4 उसका वेटेज है जो एग्जामिनेशन आप देते हो। कई लोग, मेरे भी ऐसे दोस्त हैं जो एग्जामिनेशन में खराब परफॉर्मेंस हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन चिंता ना करें, ठीक है। कैट के लिए भी और भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास एक्सप्लोर कर सकते हो, ओपन है। एडमिशन का इंटरव्यू होता है दोस्तों एक, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो 25% का वेटेज रखता है। इंटरव्यू डेफिनेटली इंपॉर्टेंस रखता है एंड प्लेज ए वेरी लास्टिंग इंप्रेशन, नॉट जस्ट इन योर एडमिशन इन PGDM, लेकिन बाद में जब आप इंटरव्यूज क्रैक करोगे
वहाँ पे तो डेफिनेटली जॉब स्विच के टाइम पे या जॉब हंट के टाइम पे वहाँ पे इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड फाइनली दोस्तों आता है सेवन, दैट इज स्टेप 7, दैट इज ऑफर एक्सेप्टेंस। आप ऑफर को एक्सेप्ट करते हो, फाइनली आपको ऑफर दे दिया जाता है अगर आपके स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा होते हैं तो, ठीक है। एज सिंपल एज दिस इज द कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर एडमिशंस, जहाँ पे एक एग्जामिनेशन देना होता है, उसके बाद कंप्लीट प्रोफाइल बनानी होती है और प्रोफाइल का इवैल्यूएशन इसके बेसिस पे होता है जो मैंने बताया, एंड फाइनली आपको इंटरव्यू के बाद एडमिशन मिल जाता है। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों, एसओपी के बारे में देखते हैं। जो मैंने पहले एक पेज का एसओपी प्रीवियस वीडियो में मतलब प्रीवियस स्लाइड में बताया, तो वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए वो बता देता हूँ मैं, क्योंकि एसओपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ एक ही पेज है जिसका 12.5% का वेटेज है, तो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे एसओपी के लिए दोस्तों आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन ज़रूरी है यहाँ पे होना आपका, कि हु यू आर, इंक्लूड योर बैकग्राउंड, इंटरेस्ट, हॉबीज़ और आपके जो की अचीवमेंट्स हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। अपना इंट्रोडक्शन आपको लिखना होगा। उसके बाद आपकी कैरियर की मोटिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्यों आपको जो है पीजीडीएम प्रोग्राम करना है, आगे का क्या स्कोप है, क्या आप सोचते हो, तो आपका विजन कितना क्लियर है, वो सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर आउट हो पाती हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फिट भी देखा जाता है, वाई यू हैव चूजन टू अप्लाई इन मायरा स्कूल ऑफ बिजनेस। हालांकि आप 10 कॉलेजेस में अप्लाई करते हो आज के टाइम में सेफ जोन में रहने के लिए, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है क्यूरेट करके अपना रेस्पॉन्स कि मायरा स्कूल ऑफ बिजनेस में कैसे आप बेसिकली यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं और क्यों लेना चाहते हैं, वाई, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आता है दोस्तों एकेडमिक इंटरेस्ट, द सब्जेक्ट एंड एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दैट पर्टिकुलरली इंटरेस्ट यू। कौन सा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जहाँ पे आप जाके एडमिशन लेना चाहेंगे। तो वो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एसओपी में आपको मेंशन करने जरूरी है। अगर आपका एसओपी अच्छा होगा तभी आपको 12.5% का जो वेटेज है वो अच्छी तरीके से मिल पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आता है दोस्तों MET। ये MET क्या है? MET है दोस्तों मायरा एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इसे बेसिकली MET कहा जाता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मायरा एंट्रेंस टेस्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई ना कोई आपको एंट्रेंस टेस्ट देना जरूरी है, तो अगर आप कोई भी नहीं देते हो तो मायरा एंट्रेंस टेस्ट तो दे ही सकते हो। ऐसे तो कैट का स्कोर भी चल जाता है, लेकिन अगर मान लो आपका उसमें स्कोर अच्छा नहीं है तो आप इसका टेस्ट दे सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे एप्लीकेंट्स आपको कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है तो आपके पास, तो आपको MET तो देना पड़ेगा, एक ना एक यहाँ पे स्कोर कंसिडर किया जाता है। कैट में अच्छा स्कोर है तो भी आप कैट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये MET का 25% वेटेज रखा गया दोस्तों। ऑनलाइन टेस्ट की बात करें, ये ऑनलाइन एनी लोकेशन एनी टाइम, किसी भी टाइम में किसी भी लोकेशन बैठ के आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। 60 मिनट का आपका टेस्ट, 1 घंटे का टेस्ट होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन ही मात्र पूछे जाते हैं। 3 मेजर सेक्शंस होते हैं। पहला होता है कॉन्ट, जिसके 20 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद होता है वर्बल, उसके भी 20 क्वेश्चन होते हैं। एंड फाइनली होता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसके 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और आपके इन्हीं 3 सेक्शन के बेसिस पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके 60 मिनट्स का टेस्ट होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जी हाँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आराम से तुक्का मार के आप आ सकते हो। तो आपका MET का एग्जामिनेशन कुछ ऐसा होता है। ये एग्जाम आपको देना यहाँ पे जरूरी है और मैं कहूँगा दे दीजिए, क्योंकि कंपेरेटिवली अगर यहाँ पे स्कोर अच्छा आता है तो आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, अगर आपको मायरा में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे एक बैचलर्स डिग्री आपकी, जिसमें 50% ज़्यादा मार्क्स आने जरूरी हैं। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोई भी एक, जैसे मैंने पहले आपको MET के बारे में बताया, मायरा एंट्रेंस टेस्ट MET के बारे में बताया, उसके अलावा कैट, CMAT, XAT, MAT, ATMA, NMAT और जितने भी एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई भी एग्जाम का स्कोर है तो भी वैलिड कंसिडर किया जाएगा, आपके 25% वेटेज की तरफ वो जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर होता है तो इट इज एन एडेड एडवांटेज विच यू हैव, जो आपकी प्रोफाइल को और स्ट्रांग बनाएगी। जैसा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रोफाइल का ही सारा खेल होता है। ओके, आगे चलते हैं, मायरा की थोड़ी प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड देख लेते हैं। कई लोगों को प्लेसमेंट्स इंपॉर्टेंस रखता है ज़्यादा, तो यहाँ पे लेटेस्ट रिकॉर्ड CSE के रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ पे 75% जो है रिलेटेड कंपनीज आई थी और टॉप रिक्रूटर्स ने विजिट किया था यहाँ पे, ठीक है। सो हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें तो 35 LPA का हाईएस्ट पैकेज देखा गया और एवरेज पैकेज 9.06 LPA का देखा गया। मीडियन पैकेज इज 8.64 लाख पर एनम और यहाँ पे CSE नहीं है, ये बेसिकली मायरा के लिए, तो ऑब्वियसली PGDM की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज अ टाइपो, ठीक है, यहाँ पे एक टाइपो हो चुका है। बट एनीवेज मेन चीज़ ये है कि 25 लाख आपको यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलता है और 9 लाख पर एनम का आपको यहाँ पे एवरेज पैकेज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, डिसेंट पैकेज है। और ये कुछ इसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है। तो एडमिशन प्रोसेस समझ में आ गया, इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैसे दे सकते हो वो समझ में आ गया, उसका सिलेबस बता दिया मैंने और आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी दिखा दिए कि किस टाइप का इनका प्लेसमेंट्स है। ओके, उसके बाद है दोस्तों फीस भी देख लेते हैं, बिकॉज प्लेसमेंट देख ले तो फीस भी दिखा दो, तो फीस दिखा देते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 4 इंस्टॉलमेंट में फीस को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है।
सबसे पहली चीज आप देखेंगे प्रोग्राम की फीस है 12,10,000 रुपए। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग व्हाट आई विल टेल नाउ। 12,10,000 की टोटल फीस होती है और जब आपका एडमिशन होता है, जो आपको एक एडमिशन फीस देखनी पड़ती है 1,10,000 रुपए की, ये एक एक्स्ट्रा फीस होती है। उसके बाद आपके चारों सालों के लिए, चारों सेमेस्टर्स के लिए स्पेसिफिकली, एक मंथ आफ्टर आप एडमिशन फीस पे कर देंगे, उसके एक महीने बाद आपको पहली इंस्टॉलमेंट देनी होती है 2,75,000 की। इसी टाइप से अक्टूबर 15 2026 तक आपको 2,75,000 देनी पड़ेगी अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट आपकी फरवरी 2027 में और फोर्थ इंस्टॉलमेंट जून 2027 में आपको देनी होगी। वो सभी के सभी आपकी इंस्टॉलमेंट चारों 2,75,000 के आसपास होंगी। इतनी ही बताई गई है ये 4 टाइम की आपकी इंस्टॉलमेंट्स। ओके, टोटल अमाउंट की बात करें आपकी फीस की, तो 12,10,000 के आसपास आपकी फीस होती है और ये आपको पे करनी पड़ती है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड। फीस पता चल गया, प्लेसमेंट्स पता चल गया, संतुष्टि होगी मायरा का कैसा कॉलेज है, सब कुछ समझ में आ गया। तो स्कॉलरशिप भी देख लेते हैं, क्योंकि फीस ज्यादा लग रही होगी आपको, तो मैं स्कॉलरशिप भी जरूर ढूंढ के लाता हूं अगर कोई अवेलेबल होती है तो वेबसाइट पे। यहाँ पे क्या दोस्तों, स्कॉलरशिप बिल्कुल अवेलेबल है। आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक की स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है। यहाँ पे 3 मेजर चीजें मैंने लिखी हुई है। पहला है एडमिशन बेस्ड स्कॉलरशिप, जो आपको बेसिकली एडमिशन के बेसिस पे मिल सकता है, यानी क्या एकेडमिक एक्सीलेंस अगर आपकी है और पर्सनल इंटरव्यू का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया आपका गया है, दोनों बहुत अच्छे हैं, तो आपको यहाँ पे उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। या सेकंड हो सकता है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, यानी अगर आपने पीजीडीएम फर्स्ट ईयर के इवैल्यूएशन के बाद आपकी एकेडमिक अचीवमेंट और ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए भी आपको स्कॉलरशिप एक्सटेंड की जा सकती है वंस यू गेट दिस, एंड दिस इज मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो मायरा आपको प्रोवाइड करता है। तीसरी है दोस्तों कैट बेस्ड। जैसे मैंने बताया कैट का एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट तो बहुत होता है, तो यहाँ पे जिसके भी कैट के स्कोर 75 परसेंटाइल से ज्यादा आते हैं उसको यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। दैट इज कैट बेस्ड स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ओके, अगर आपको स्कॉलरशिप से मन नहीं भरता है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ लोन के भी ऑप्शंस अवेलेबल है, लोन की फैसिलिटीज भी है। आप क्या कर सकते हो, प्री अप्रूव्ड लोन आपको मिल सकता है क्रेडिला से, जो आपके मायरा स्कूल ऑफ बिजनेस मैसूर में एजुकेशन आपकी हो रही है, तो वहां के हिसाब से ये क्रेडिट किया जाएगा। क्रेडिला हैज फंडेड 1,78,000 प्लस इंडियन स्टूडेंट्स 63 कंट्रीज में। तो काफ़ी जो है एजुकेशन को इजी बनाने के लिए क्रेडिला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप यहाँ पे लोन अमाउंट देख सकते हो, अप टू 100% ऑफ योर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आपको मिलेगा। मार्जिन कुछ नहीं होती है यहाँ पे, और रीपेमेंट अप टू 15 ईयर्स होता है। इमीडिएट फैमिली आपके को-बोर्स होते हैं, और ये कुछ फॉर्मेलिटीज है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट लोन ऑप्शंस। आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई होप मायरा स्कूल ऑफ बिजनेस का आपने ढंग से समझ लिया है कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है, इसका जो एमईटी का एग्जामिनेशन होता है वो क्या है, कैसे एडमिशन हो सकता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। आई होप इट इज मच मोर क्लियर। और पीजीडीएम को लेके कहीं और एडमिशन से जुड़ा हुआ आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ओपन है, आप कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एंड इसी तरीके से माइका में भी एडमिशन हो रहे हैं, मैंने उसके बारे में डिटेल कवरेज किया हुआ है। अगर उसे आप देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे हो रही वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।